अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। आज की अहम खबरों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2025-26 की पहली छमाही की अपनी रिपोर्ट जारी की है, जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल का गहराई से जायजा पेश करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क ने इस मुद्दत के दौरान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में काबिल ज़िक्र बेहतरी देखी है, जिससे मुआशी महाज पर कुछ राहत मिली है। ताहम मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के गैर यकीनी हालात और इसके मुमकिना मनफी असरात पाकिस्तान की मईशत के मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं। ये सूरत हाल पायदार तरक्की के हसूल में दरपेश चैलेंजेस को उजागर करती है। स्टेट बैंक की ये हाफ ईयर रिपोर्ट 2025-26 मुल्क के मालियाती पॉलिसी साजों, माहिरीन इक्तिसादियात और आम आवाम के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। ये रिपोर्ट न सिर्फ गुज़श्ता 6 माह की कारकर्दगी का आईनादार है, बल्कि आने वाले वक्तों के लिए माशी रुझानात और चैलेंजेस की निशानदेही भी करती है। इसमें हुकूमत की जानिब से किए गए इस्लाही इक़दामात और उनके असरात पर भी रोशनी डाली गई है, जो मईशत को दोबारा पटरी पर लाने में मददगार साबित हुए। ये रिपोर्ट पॉलिसी साजी के अमल को मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए एक जामे फ्रेमवर्क फराहम करती है। गुज़श्ता चंद माली सालों में पाकिस्तान को शदीद मुआशी मुश्किलात का सामना रहा है, जिसमें बुलंद इफ़रात ज़र, तिजारती खसारा और गैर मुल्की ज़र मुबादले के ज़खायर में कमी शामिल थी। इन चैलेंजेस से निमटने के लिए हुकूमत और स्टेट बैंक ने कई सख्त फैसले किए, जिनमें शराय सूद में इजाफा और दरामदात पर कंट्रोल जैसे इक़दामात शामिल थे। इन इक़दामात का मकसद मईशत को इस्तेहकाम बख्शना और इसे पायदार तरक्की की राह पर गामज़न करना था। अवाम ने भी इन मुश्किल फ़ैसलों के समरात हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025-26 की पहली छमाही में मालियाती इस्तेहकाम की तरफ रुझान देखा गया है। इफ़रात ज़र की शरह में कमी, मालियाती खसारे पर काबू पाने की कोशिशें और रुपये की कदर में निस्बतन इस्तेहकाम नुमाया रहे। ये मुस्बत पेशरफ्त बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ तय पाने वाले मुआहिदों और हुकूमती मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त का नतीजा है। इन बेहतरियों ने मुल्क में सरमायाकारी के लिए बेहतर माहौल पैदा करने की उम्मीद जगाई है, अगरचे ये एक नाजुक तवाज़ुन है। इफ़रात ज़र पर काबू पाना इस अरसे की सबसे अहम कामयाबियों में से एक है। बुलंद शरअ सूद और मालियाती पॉलिसियों की सख्ती ने महंगाई को कंट्रोल करने में मदद की। रिपोर्ट में बताया गया है कि अशियाए खुर्दनोश और ईंधन की कीमतों में इस्तेहकाम आने से आम आदमी पर पड़ने वाला बोझ किसी हद तक कम हुआ है। ये इस बात की अलामत है कि स्टेट बैंक की मालियाती हिकमत अमली सही सिमत में काम कर रही है, अगरचे तवील मुद्दती बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी भी रिपोर्ट का एक अहम पहलू है। गैर मुल्की सरमायाकारी और तरसीलात ज़र में इजाफे की बदौलत मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में कदरे इजाफा हुआ, जिसने रुपए की कदर को मुस्तहकम रखने में मदद दी। ये इस्तेहकाम दरामदात के लिए एतमाद को बढ़ाता है और बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी में सहूलत फराहम करता है। ताहम ये इजाफा अभी भी पायदार सतह से काफ़ी नीचे है और बैरूनी धचकों के खिलाफ मुल्क की मईशत को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। करंट अकाउंट खसारे में कमी भी एक मुस्बत इशारा है। दरामदात पर पाबंदियों और बरामदात को फ़रोग़ देने की कोशिशों के नतीजे में तिजारती खसारे में कमी आई है। ये पाकिस्तान के बैरूनी अदायगियों के तवाज़ुन के लिए एक अहम बेहतरी है। एक मुस्तहकम करंट अकाउंट खसारा मुल्क को बैरूनी कर्ज़ों पर इन्हिसार कम करने और खुद मुख्तारी बढ़ाने में मदद देता है। ताहम आलमी मंडियों में उतार चढ़ाव के पेश नज़र इस बेहतरी को बरकरार रखना एक मुस्तकिल चैलेंज है। मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त के लिहाज से हुकूमत ने बजट खसारे पर काबू पाने के लिए अहम इक़दामात किए हैं। टैक्स वसूलियों में इजाफा और गैर ज़रूरी हुकूमती अखराजात में कटौती इस सिलसिले में नुमाया हैं। ये इक़दामात बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF के प्रोग्राम की शराइत को पूरा करने और मुल्क की मालियाती सेहत को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी थे। पायदार मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त मुस्तकबिल की तरक्की की बुनियाद फराहम करता है और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने में मुआविन है। ताहम इन मुस्बत पेशरफ्तों के बावजूद स्टेट बैंक की रिपोर्ट मशरक़ वस्ता में जारी जंग को पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बड़ा खतरा करार देती है। इस जंग के आलमी तेल की कीमतों, सप्लाई चेन्स और सरमायाकारी के रुझानात पर मुमकिन असरात से पाकिस्तान भी मुतासिर हो सकता है। इस कशीदगी से न सिर्फ तवानाई की लागत में इजाफा होगा, बल्कि इलाकाई तिजारत और तरसीलात ज़र पर भी मनफी असर पड़ सकता है। ये खतरा मौजूदा मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकता है। आलमी तेल की कीमतों में इजाफा पाकिस्तान के लिए एक अहम चैलेंज है। पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात का एक बड़ा हिस्सा दरामद करता है और तेल की कीमतों में कोई भी इजाफा मुल्की पैदावारी लागत और इफ़रात ज़र को बराह रास्त मुतासिर करता है। इसके नतीजे में मुल्क का दरामदी बिल बढ़ सकता है, जिससे करंट अकाउंट खसारा दोबारा बढ़ने का खदशा है।
ये सूरत हाल मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर पर भी दबाव डालेगी और मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों को धचका पहुंचा सकती है। अलावा अज़ीं मशरक़ी वस्ता में जारी कशीदगी आलमी सप्लाई चेन्स को भी मुतासिर कर सकती है। समंदरी रास्तों में रुकावटें और बढ़ती हुई ट्रांसपोर्टेशन लागत अशियाई ज़रूरिया की आलमी नकलो हरकत को सुस्त कर सकती है। पाकिस्तान, जो कि अपनी बरामदात और दरामदात के लिए आलमी तिजारत पर बहुत ज़्यादा इन्हसार करता है, इससे बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। सप्लाई चेन में खलल से खाम माल की किल्लत और तैयारशुदा अशिया की कीमतों में इजाफा हो सकता है, जो मकामी सनतों के लिए नुकसानदेह है। मशरिक़ वस्ता के ममालिक में पाकिस्तानी तारकीन वतन की बड़ी तादाद मुकीम है, जो मुल्क में अरबों डॉलर की तरसीलात ज़र भेजते हैं। जंगी सूरत हाल की वजह से इन ममालिक की मईशतें मुतासिर हो सकती हैं, जिसके नतीजे में मुलाजिमतों में कमी और तरसीलात ज़र में गिरावट का खदशा है। तरसीलात ज़र पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर और करंट अकाउंट के तवाज़ुन के लिए एक अहम ज़रिया हैं, और इनमें कमी से मुल्क की माशी सेहत पर गहरा मनफी असर पड़ेगा। सरमायाकारों का इतमाद भी इस सूरत हाल से मुतासिर हो सकता है। इलाकाई गैर यकीनी की वजह से गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से हिचकिचा सकते हैं। ये गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी यानी FDI में कमी का बायस बन सकता है, जो मईशत की तरक्की और रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए इंतहाई अहम है। सरमायाकार आमतौर पर ऐसे माहौल को तरजीह देते हैं जहां सियासी और इलाकाई इस्तेहकाम हो, और मौजूदा हालात इसके बरक्स हैं। स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान को अपनी मईशत को बैरूनी धचकों से बचाने के लिए मजीद इस्लाहात की ज़रूरत है। तवील मुद्दती मंसूबे, जिनमें तवानाई के मुतबादिल ज़राए पर इन्हसार, बरामदात में तनव्वु और मकामी सनतों की तरक्की शामिल हैं, इस सिलसिले में अहम हैं। ये इक़दामात मुल्क को इलाकाई और आलमी अदम इस्तेहकाम के असरात से महफूज रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। सिर्फ फौरी हल ही काफ़ी नहीं, बल्कि पायदार हिकमत अमली ज़रूरी है। माशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत को अपनी मालियाती और मालियाती पॉलिसियों में मोहतात रवैया अपनाना होगा। इफ़रात ज़र को कंट्रोल में रखने और ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए सख्त इक़दामात जारी रखने चाहिए। इसके साथ साथ गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने और बरामदात को बढ़ाने के लिए साजगार माहौल पैदा करना भी ज़रूरी है। आलमी सतह पर जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखना और इसके मुताबिक हिकमत अमली में लचक लाना भी अहमियत का हामिल है। इलाकाई ताआवुन और सिफारतकारी भी इन खतरात को कम करने में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान को अपने इलाकाई शराकतदारों के साथ मिलकर तिजारती रास्तों को महफूज बनाने और तवानाई की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने होंगे। ऐसे मंसूबे जो इलाकाई महीशतों को आपस में जोड़ें, न सिर्फ तिजारत को फ़रोग़ देंगे, बल्कि गैर यकीनी सूरत हाल में एक दूसरे की हिमायत का ज़रिया भी बनेंगे। पुरअमन ताल्लुकात माशी तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। नतीजा के तौर पर स्टेट बैंक की ये रिपोर्ट पाकिस्तान की माशियत की मौजूदा सूरत हाल का एक हकीकत पसंदाना जायजा पेश करती है। एक तरफ जहां मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ मुस्बत पेशरफ्त देखी गई है, वहीं दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के शदीद खतरात मुआशी बहाली को दरपेश चैलेंजेस को बढ़ा रहे हैं। पॉलिसी साजों को इन दोहरे चैलेंजेस से निमटने के लिए जामे और मुहतात हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। मौजूदा आलमी सूरत हाल में मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखना एक मुसलसल जिद्दोजहद है। इस सूरत हाल में अवामी एतमाद को बरकरार रखना और माशी इस्लाहात पर अवाम को एतमाद में लेना भी ज़रूरी है। हुकूमत को शफाफियत और अवामी बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए फैसले करने चाहिए। माशी तरक्की के समरात को आम आदमी तक पहुँचाना ही पायदार इस्तेहकाम की ज़मानत दे सकता है। सिर्फ आदाद व शुमार की बेहतरी ही काफ़ी नहीं, बल्कि हकीकी मायनों में लोगों की ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली आना ज़रूरी है। अंदरूनी तौर पर मालियाती खसारे को मज़ीद कम करने, कर्ज़ों का बोझ हल्का करने और हुकूमती इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए रेगुलेटरी रुकावटों को दूर करना और कारोबारी आसानी को फ़रोग़ देना नागुज़ीर है। ये इक़दामात मुल्क की तवील मुद्दती तरक्की की बुनियाद फराहम करेंगे और इसे बैरूनी दबाव के खिलाफ ज़्यादा लचकदार बनाएंगे। एक मजबूत अंदरूनी मेशू की बैरूनी झटकों का बेहतर मुकाबला कर सकती है। मुस्तकबिल की हिकमत अमली में आलमी मईशत की रफ्तार और इलाकाई जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल दोनों को मद्देनज़र रखना होगा। स्टेट बैंक की ये रिपोर्ट एक बरवक्त तनबीह है कि मौजूदा इस्तेहकाम के बावजूद खतरात अब भी मौजूद हैं। पायदार और जामे तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसियों, मालियाती इदारों और निजी शोबे के दरमियान हम आहंगी इंतहाई ज़रूरी है। ये तमाम अवामिल पाकिस्तान को मौजूदा चैलेंजेस से कामयाबी से निमटने और तरक्की की राह पर गामजन करने में मुआविन साबित हो सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल के बारे में अहम बसीरत फराहम की है। अगरचे मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ पेशरफ्त खुशाइंद है,
ताहम मशरक़ वस्ता की जंग से पैदा होने वाले खतरात मुआशी महाज पर मजीद चौकसी और हिकमत अमली का तकाजा करते हैं। इन चैलेंजेस से निमटने के लिए मजबूत पॉलिसियां और इलाकाई ताउन नागुज़ीर है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इन आजमाइशी हालात से कामयाबी से गुजरेगा और तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। अगर आप ताज़ा खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया।